सोचो, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ स्नो, माउंटेन्स और खामोशी हो, जहां लोग मॉडर्न सिटीज में नहीं बल्कि फ्रीजिंग डेजर्ट्स और आइसी माउंटेन्स के बीच टेंट्स में रहते हों। लेकिन सबसे शॉकिंग बात, इसी डेंजरस कोल्ड लैंड में कुछ मुस्लिम नोमैड्स भी रहते हैं जो आज भी अपनी इस्लामिक ट्रेडिशंस और नोमैड लाइफस्टाइल को जिंदा रखे हुए हैं। मंगोलिया को ज्यादा लोग सिर्फ हॉर्सेस, स्नो और जंगिस खान की वजह से जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि मंगोलिया के वेस्टर्न माउंटेन्स में मुस्लिम कजाक नोमैड्स की कम्युनिटीज भी रहती हैं। ये लोग मॉडर्न अपार्टमेंट्स में नहीं बल्कि ट्रेडिशनल यर्ट्स में रहते हैं, सर्कुलर टेंट्स जो फ्रीजिंग कोल्ड और डेंजरस विंड्स के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करते हैं। और सबसे इमोशनल बात, जब स्नोफॉल पूरी दुनिया को वाइट बना देती है, तब भी ये मुस्लिम फैमिलीज अपनी डेली प्रेयर्स और ट्रेडिशंस कंटिन्यू करती हैं। सोचो, बाहर माइनस टेम्परेचर हो, फ्रीजिंग विंड्स चल रही हो और एक मुस्लिम फैमिली स्नो के बीच अपनी लाइफ सरवाइव कर रही हो। लेकिन सवाल ये है, आखिर ये लोग इतनी आइसोलेटेड लाइफ क्यों चूज करते हैं और मॉडर्न दुनिया से इतना दूर रहकर इस्लाम को कैसे होल्ड करते हैं? आज हम देखेंगे मंगोलिया की हिडन मुस्लिम रियलिटी। सुबह जब फ्रीजिंग हवा चल रही होती है और टेम्परेचर माइनस में होता है, तब भी कुछ बच्चे एनिमल्स और हॉर्सेस के साथ फैमिली की हेल्प करते हैं। उनकी लाइफ मोबाइल फोन्स और गेमिंग से ज्यादा नेचर और सर्वाइवल के अराउंड होती है। और सबसे इमोशनल बात, कुछ नोमैड फैमिलीज मॉडर्न सिटीज से इतनी दूर रहती हैं कि स्कूल्स और टाउन्स तक पहुंचने में आवर्स लग जाते हैं। इसीलिए कुछ बच्चे स्नो और डेंजरस रूट्स क्रॉस करके एजुकेशन लेने जाते हैं, लेकिन फिर भी उनके चेहरों पर सिंप्लिसिटी और पीस नजर आती है। यर्ट्स के अंदर वार्म फायर चल रही होती है, फैमिलीज एक साथ बैठी होती हैं और एल्डर्स पुरानी स्टोरी शेयर करते हैं। इसी ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट में बच्चे इस्लाम और नोमैड कल्चर दोनों सीखते हैं। और जब विंटर स्टॉर्म्स आते हैं, तब सर्वाइवल और भी डिफिकल्ट हो जाता है। हेवी विंड्स टेंट्स को हिला देती हैं और बाहर सिर्फ व्हाइट स्नो नजर आती है। लेकिन फिर भी ये मुस्लिम फैमिलीज पेशेंस और यूनिटी के साथ सर्वाइव करती हैं। मॉडर्न दुनिया में लोग लग्जरी और कंफर्ट के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन मंगोलिया की हिडन मुस्लिम नोमैड्स सिंपल लाइफ को ही रियल हैप्पीनेस समझते हैं। और शायद इसी वजह से मंगोलिया दुनिया के सबसे कोल्ड कंट्रीज में से एक माना जाता है। विंटर के वक्त कुछ एरियाज में टेम्परेचर -40 तक चला जाता है। सोचो, ऐसी डेंजरस कोल्ड में लोग कैसे सरवाइव करते होंगे। लेकिन मुस्लिम नोमैड्स जनरेशन से इसी लाइफस्टाइल में रहते आए हैं। ये लोग हॉर्सेस, ईगल्स और लाइफ स्टॉक के साथ माउंटेन्स और वैलीज के बीच मूव करती रहती हैं। इसीलिए इन्हें नोमैड्स कहा जाता है। उनकी लाइफ मॉडर्न सिटी लाइफ से बिल्कुल ऑपोजिट होती है। कोई जायंट मॉल्स नहीं, कोई लग्जरी अपार्टमेंट्स नहीं, सिर्फ नेचर, साइलेंस और सर्वाइवल। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये मुस्लिम नोमैड्स अपने बच्चों को इस्लामिक वैल्यूज और ट्रेडिशंस भी सिखाते हैं। स्नोई नाइट्स में जब बाहर फ्रीजिंग स्टॉर्म चल रहा होता है, तब यर्ट के अंदर फैमिलीज एक साथ फूड शेयर करती हैं और वार्म एटमॉस्फेयर क्रिएट करती हैं। इसी सिंपल और डिफिकल्ट लाइफ की वजह से मंगोलिया की मुस्लिम कम्युनिटीज दुनिया को बहुत यूनिक लगती हैं। मंगोलिया की मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत स्मॉल है, लेकिन वेस्टर्न मंगोलिया के कुछ रीजन्स में मुस्लिम कजाक कम्युनिटीज जनरेशन से रहती आ रही हैं। ये लोग इस्लाम और नोमैड कल्चर दोनों को स्ट्रांगली प्रोटेक्ट करते हैं। और सबसे इमोशनल बात, कुछ एरियाज इतने आइसोलेटेड हैं कि नियरेस्ट टाउन तक पहुंचने में आवर्स लग जाते हैं, लेकिन फिर भी लोग प्रेयर्स और इस्लामिक ट्रेडिशंस कंटिन्यू करते हैं। सोचो, स्नो कवर्ड माउंटेन्स के बीच अजान की आवाज। इसी वजह से मंगोलिया की मुस्लिम लाइफ दुनिया की मोस्ट यूनिक इस्लामिक लाइफस्टाइल्स में से एक मानी जाती है। कुछ नोमैड फैमिलीज मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करती हैं, लेकिन उनकी डेली लाइफ अब भी नेचर और एनिमल्स के अराउंड रिवॉल्व करती है। और जब विंटर स्टॉर्म्स आते हैं, तो सर्वाइवल और भी डिफिकल्ट बन जाता है। मंगोलिया के विंटर्स सिर्फ कोल्ड नहीं, डेंजरस भी होते हैं। हेवी स्नो स्टॉर्म्स रोड्स और विलेजेस को कंप्लीटली ब्लॉक कर देते हैं। एनिमल सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है और कुछ फैमिलीज वीक्स तक आइसोलेटेड रह जाती हैं। इसी डिफिकल्ट वेदर की वजह से मंगोलिया की नोमैड लाइफ दुनिया की टफेस्ट लाइफस्टाइल्स में से एक मानी जाती है। लेकिन फिर भी मुस्लिम फैमिलीज अपनी ट्रेडिशंस और पेशेंस को मेंटेन रखती हैं। और सबसे शॉकिंग बात, कुछ चिल्ड्रन एक्सट्रीम कोल्ड में भी लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल करते हैं स्कूल्स या टाउन्स के लिए। इसी स्ट्रेंथ और सर्वाइवल स्पिरिट की वजह से मंगोलिया की हिडन मुस्लिम कम्युनिटीज लोगों को इंस्पायर करती हैं। मंगोलिया की मुस्लिम नोमैड कल्चर बहुत यूनिक है। ट्रेडिशनल क्लोथ्स, ईगल हंटिंग, हॉर्स राइडिंग और फैमिली बॉन्डिंग उनकी लाइफ का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और सबसे ब्यूटीफुल बात, मॉडर्न दुनिया के फास्ट लाइफस्टाइल के बावजूद ये कम्युनिटीज अपनी ओल्ड ट्रेडिशंस को अब भी प्रोटेक्ट कर रही हैं। यर्ट्स के अंदर वार्म टी, ट्रेडिशनल फूड और स्टोरी टेलिंग कल्चर जनरेशन से कंटिन्यू हो रहा है। इसी सिंप्लिसिटी की वजह से कई ट्रैवलर्स मंगोलिया को लास्ट रियल नोमैड वर्ल्ड भी कहते हैं। सोशल मीडिया पर मंगोलिया सिर्फ ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स और हॉर्सेस की वीडियोस में नजर आता है, लेकिन असल लाइफ बहुत डिफिकल्ट भी होती है। एक्सट्रीम आइसोलेशन, डेंजरस विंटर्स और लिमिटेड फैसिलिटीज नोमैड लाइफ को चैलेंजिंग बना देते हैं।
लेकिन फिर भी मुस्लिम नोमैड्स अपनी फ्रीडम और ट्रेडिशंस को वैल्यू करते हैं, और शायद इसी वजह से उनकी लाइफ दुनिया को मिस्टीरियस और इंस्पायरिंग लगती है। दुनिया रैपिडली चेंज हो रही है। मॉडर्न सिटीज, टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया ने ऑलमोस्ट हर कल्चर को चेंज कर दिया है। लेकिन मंगोलिया के फ्रीजिंग माउंटेन्स में कुछ मुस्लिम नोमैड कम्युनिटीज आज भी अपनी ओल्ड ट्रेडिशंस के साथ सर्वाइव कर रही हैं, और शायद इसी वजह से कई ट्रैवलर्स मंगोलिया को द लास्ट रियल नोमैड वर्ल्ड भी कहते हैं। सोचो, रात का वक्त हो, बाहर डेंजरस कोल्ड विंड चल रही हो, माउंटेन स्नो में कवर हो, और एक स्मॉल यर्ट के अंदर एक मुस्लिम फैमिली वार्म फायर के पास बैठी हो। यह सीन किसी मूवी जैसा लगता है, लेकिन मंगोलिया में कई लोगों की रियल लाइफ आज भी ऐसी ही है। और सबसे शॉकिंग बात, कुछ नोमैड फैमिलीज मंथ्स तक आइसोलेटेड एरियाज में रहती हैं। ना लाउड ट्रैफिक, ना जायंट बिल्डिंग्स, ना मॉडर्न सिटी नॉइस, सिर्फ नेचर, साइलेंस और सर्वाइवल। लेकिन इसी डिफिकल्ट लाइफ के बावजूद ये कम्युनिटीज अपनी इस्लामिक आइडेंटिटी और ट्रेडिशंस को प्रोटेक्ट कर रही हैं। और जब सनराइज स्नोई माउंटेन्स पर पड़ता है तो पूरा एटमॉस्फेयर गोल्डन और मैजिकल लगता है। इसी ब्यूटी और हार्डशिप के कॉम्बिनेशन की वजह से मंगोलिया दुनिया की मोस्ट यूनिक हिडन प्लेसेस में से एक माना जाता है। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड धीरे धीरे नोमैड लाइफस्टाइल को चेंज कर रहा है। यंग जनरेशन सिटीज की तरफ मूव कर रही है और ओल्ड ट्रेडिशन स्लोली डिसअपीयर हो रही है। इसीलिए कई लोग कहते हैं कि शायद हम दुनिया के लास्ट मुस्लिम नोमैड्स को देख रहे हैं। और यही बात मंगोलिया की हिडन मुस्लिम लाइफ को और भी इमोशनल और मिस्टीरियस बना देती है। लेकिन सवाल ये है, क्या फ्यूचर में भी ये नोमैड मुस्लिम लाइफस्टाइल सर्वाइव कर पाएगी? मंगोलिया की हिडन मुस्लिम लाइफ दुनिया के मोस्ट यूनिक लाइफस्टाइल्स में से एक मानी जाती है। स्नोवी माउंटेन्स, फ्रीजिंग विंड्स, आइसोलेटेड वैलीज और ट्रेडिशनल यर्ट्स के बीच ये कम्युनिटीज आज भी सर्वाइव कर रही हैं। और सबसे इमोशनल बात, मॉडर्न दुनिया इतनी फास्ट हो चुकी है, लेकिन कुछ लोग अब भी सिंपल लाइफ चूज करते हैं। शायद इसीलिए मंगोलिया का हिडन मुस्लिम वर्ल्ड लोगों को इतना फैसिनेटिंग लगता है। लेकिन सवाल यह है, क्या आप इतनी आइसोलेटेड और फ्रीजिंग नोमैड लाइफ सर्वाइव कर सकते हो, या मॉडर्न सिटी लाइफ ही बेटर लगती है? कमेंट में जरूर बताना, और ऐसी हिडन ट्रैवल डॉक्यूमेंट्रीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।